निकालना बेटा। आ जाओ। चलो डीसीटी नंबर 2 देख ले। फर्स्ट का 8। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है? पूछना है क्या? 6 आ रहे हैं। चलो देखते हैं। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। बस बेटा हर एक एलिमेंट या तो 1 होगा या तो -1 होगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 होना चाहिए। वो तो होगा ही होगा। ये क्या है? हाँ। नहीं, सेकंड कंडीशन तो हमेशा ट्रू होनी है अगर एलिमेंट तुम्हारे पास 1 या -1 है। थर्ड कंडीशन क्या है? A11 A21 बस बेटा प्लस A12 A22 का सम 0। A B C D A और C का सम प्लस B और D का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलो बस ठीक है। तो AC प्लस BD का सम 0 होना चाहिए। तो पक्का एक 1 होगा तो एक क्या होगा? -1। तो एक केस लेते हैं, ये 1 है और ये कैसा है? -1। पहला केस ले लो। अब इसको 1 बनाने के कितने तरीके हैं? इसको 1 बनाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। दोनों 1 या दोनों -1। इसको -1 बनाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, ये 1 ये -1 या ये -1 और ये 1। 4। और सेम जब ये -1 होगा और ये 1 होगा उसके भी कितने होंगे? 4। 4 और 4 8। सही तो है। समझ गए ना मैं कैसे पूछा? कि अगर तुम एलिमेंट से 1 या -1 ले सकते हो तो इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या इसकी वैल्यू -1 होगी। दो ही केस है। तो एक ये 1 रख दो और एक -1 रख दो। अब इसको 1 बनाने के 2 तरीके, 1 1 -1 -1। इसको -1 बनाने के 2 तरीके, -1 1 1 -1। 8 आएगा। चला के सेकंड पा जाओ। 5 आ रहा है। क्या बोल रहे? 5 की 4? शांत, हाँ देख ले रहे। बस बेटा सेकंड देखना। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। बस बेटा L is maximum number of distinct entities if A is a triangular matrix। अगर A ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज उसमें कितनी होंगी? ये तो अपने क्लास में किया था। यहां कितने एलिमेंट्स आते हैं? n। यहां कितने आते हैं? n-1। यहां कितने आते हैं? n-2 एंड सो ऑन। यहां तक कितना? 1। और एक एलिमेंट 0 भी आता है, याद है? तो 1 से लेके कितना? n तक और प्लस 1 मोर। ये कितना बताओ? n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 1। इतनी डिस्टिंक्ट एंट्रीज होंगी मैक्सिमम एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो ये L हो गया। बोलो M क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर A एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज यहां n होंगी और एक 0। तो M की वैल्यू क्या आएगी बताओ? n प्लस 1। बोलो है ना? P मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो मिनिमम सोचो यहां 0 होगा, यहां 0 होगा, यहां 0 होगा, यहां 0 होगा। तो 1 से लेके कितना? n-1। तो कितना आएगा? n-1 इंटू n/2। वैल्यू डालते हैं। L प्लस 5 इक्वल टू P प्लस 2m। L प्लस 5 L प्लस 5 इक्वल टू P प्लस 2m। P प्लस 2m। बोलो है ना? सॉल्व कर लें इसको। n स्क्वायर प्लस n प्लस कितना? 12 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस का 4n प्लस का 4। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां से कितना आएगा? 2n। तो 2n और यहां से कितना आएगा? 8। तो n इक्वल टू 4। 4 आ रहा है। आज कैसे लाए थे? ये 1 पक्का मिस कर दियोगे, है ना? 4 आएगा। मैच भी कर गया वो। चलो आगे चलो बेटा। ये गलतियां मत करना बेटा, नहीं तो क्या फायदा बताओ? पूरी मेहनत खराब। थर्ड का
थर्ड का 7, फोर्थ का दिल्ली आता है, फोर्थ का दिल्ली आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। चलो शांत, वैसे फोर्थ अपन पढ़ेंगे आगे, बट स्टिल उसके बावजूद भी कर सकते थे। इफ ए मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, इसने कहा एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी मैट्रिक्स किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि x की जगह पर अगर मैं क्या रख दूं a, x की जगह पर अगर मैं क्या रख दूं a, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब यहां तुम्हें एक खास चीज दिखेगी, तो देखा कि a मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की जगह पर हमने a रखा, तो a स्क्वायर क्या एक मैट्रिक्स है, a प्लस डी तो कांस्टेंट है, a एक मैट्रिक्स है। तो जरा सोचो, क्या यहां मैं सिर्फ k रख सकता था क्या? तो एक मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट कैसे ऐड करते, नहीं कर पाते। मींस इस k को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, k इंटू आई मैट्रिक्स। ये चला, कभी भी अगर बोला जाए कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमेशा कांस्टेंट को तुम किससे रिप्लेस करोगे, कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये चीज समझ में मैंने क्या कहा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, अब ए मैट्रिक्स इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए मैट्रिक्स में ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकाल लेते कितना आएगा, ए स्क्वायर ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी, तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस का कितना बी सी, कितना आएगा ए का स्क्वायर प्लस का कितना बी सी, इसका साथ ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, यहां से कितना आएगा ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, यहां से कितना आएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये स्क्वायर आता, माइनस ए प्लस डी टाइम्स ए प्लस डी टाइम्स ए मैट्रिक्स ए बी सी डी प्लस के टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक नल मैट्रिक्स होना चाहिए। अब कंपेयर कर दूं, बोलो, ठीक है ना। तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए प्लस डी टाइम्स ए, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए डी प्लस का के इक्वल टू 0, कुछ कटा, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटता, तो के की वैल्यू कितनी आती, ए डी माइनस का बी सी। कुछ नहीं, इन तीनों को ऐड करने पर नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो मैंने पहला एलिमेंट पकड़ा सबका, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इन तीनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लिखा है ना उसमें 0, ये नहीं है क्या, थोड़ा समझना है कि कभी भी अगर लिखा जाए दैट मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, समझ गए ना। और ध्यान रखना, इस कांस्टेंट को तुम के ऐसे रिप्लेस करोगे, नहीं है क्या, पक्का कुछ तो आया होगा यार। आगे चले, पांचवे का, पांचवे का बॉम्बे, छठवे का आगरा। एवरी एंटी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, सही बात है, और भी कोई लग रहा है क्या, एवरी स्केलर मैट्रिक्स है एंटी मैट्रिक्स, गलत बात। सातवें का चेन्नई, आठवें का बॉम्बे, नाइन्थ का, नाइन्थ का बॉम्बे, टेंथ का, टेंथ का दिल्ली, बताने क्या, 11th का दिल्ली आ रहा है क्या, मैच नहीं कर रहा, -4 एन आएगा, हाँ बॉम्बे वाले ऑप्शन में -4 एन आएगा, 1 2 वाला एलिमेंट, तो मैच कर जाता, सही का। 12th का चेन्नई, 13 का, 13 का आगरा,
A is a symmetric matrix and A to the power n is also a symmetric matrix. सही बात है. 14 का बॉम्बे. 15 का 16. और कंफ्यूजन किस में है? दिल्ली और किस में कंफ्यूजन है? दिल्ली और बॉम्बे में. मैं बता देता हूं. 0 0 -3 -2 -2 और 1 -1 -1 दिल्ली आएगा. 16 का दिल्ली आएगा. हाँ, ए क्यूब निकालना पड़ेगा. अभी जो तुम्हें आता है उसके हिसाब से तुम्हें ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा. इसका जो एक्चुअल तरीका होता है वो मैंने पढ़ाया नहीं है, शायद आज आ जाएगा. इसका एक्चुअल तरीका अपन आज पढ़ेंगे. बस बेटा अभी लेकिन तुम्हें वैसे ही ऑप्शन देख के ही चेक करना पड़ेगा. 17 का चेन्नई. 18 का 18 नहीं है. बी निकालना है ना, तो बी और कुछ नहीं, ए का इनवर्स ही तो है. बी देख पा रहे हो, ए का इनवर्स है. तो ए का इनवर्स कैसे निकालोगे? डायगोनल वाले को पलट दो और इनमें क्या लगा दो? नेगेटिव. इनमें क्या लगा दो? नेगेटिव. और डब्बा ऑफ ए से क्या दे दो? डिवाइड. तो 1/1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो sec स्क्वायर थीटा बाय 2 ये भी आ जाएगा. और ऊपर जाके cos स्क्वायर थीटा बाय 2. और ये देखो और कुछ नहीं, ए का ट्रांसपोज ही लिखा हुआ है, बॉम्बे आएगा. भी सोचो और कुछ नहीं, ए का इनवर्स ही तो होगा. 2 × 2 का इनवर्स हमें निकालना आता है. आता है. आया पक्का? 19 का चने. 20 का चने. हाँ चने आएगा, बॉम्बे नहीं आएगा. 21 का आगरा पक्का ना. 22 का आगरा. 23 का 23 का चेन्नई पक्का. The product of a matrix and its transpose is an identity matrix and the value of determinant of this matrix is equal to ±1. 24 का ऑल. आगरा भी तो सही है ना. पच्चीस का आगरा. 26 का. If a skew-symmetric matrix S satisfies this equation where I is a unit matrix, then S into S transpose is equal to. शांत जाओ. देखो बेटा, देखो S a skew-symmetric matrix S. S एक skew-symmetric matrix है. तो skew-symmetric matrix की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसका ट्रांसपोज लेने पर उसी का क्या आता है? नेगेटिव. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. और हमें क्या गिवन है कि एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ? -i. ये है. कुछ तो बोलो. तो हमसे पूछा गया है S इंटू एस ट्रांसपोज पूछा गया है. समझ में आ रहा है? ये दो चीजें गिवन है, ये पूछा गया है. तो सिंपल सी बात है, इन दोनों से तुम इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? दिमाग लगाओ. तो मैं S इंटू एस ट्रांसपोज चाहिए ना. यहां पे S कहां दिख रहा है? देखो यहां दिख रहा है. तो मैं इसमें दोनों साइड S इंटू एस ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए और S डैश की वैल्यू क्या है? -s के बराबर है. ठीक है ना. तो दोनों साइड क्या करूं? S का प्री मल्टीप्लाई कर दूं. यहां S का मैं क्या कर रहा हूं? प्री मल्टीप्लाई. ये कर दूं. तो S इंटू एस ट्रांसपोज इक्वल टू -s स्क्वायर. और s स्क्वायर खुद कितना है? -i. तो ये कितना बन जाएगा? +i. बहुत बड़ा क्वेश्चन था यार. आगरा ये नहीं है तुम लोगों को. समझ गए ना. हमें S इंटू एस ट्रांसपोज चाहिए था, तो मैंने यहां पे दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया S का.
क्या चला के 27 का बॉम्बे आया था, 28 का QRSP, कोई डाउट तो नहीं है ना? रिपीटेड शायद है ना? चला के 29 का बॉम्बे, पक्का ना? 30 का 3, 31 का, हाँ एक सेकेंड, चेन्नई बॉम्बे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a square non-circular matrix is multiplied by k, then the new matrix is denoted by B. If every element of a square non-circular matrix A is multiplied by k and a new matrix formed is B, the okay, n then होगा वो, अच्छा, then A inverse का डब्बा and B inverse का डब्बा are related as, तो n अगर हो भी जाएगा तो एक भी सॉल्व नहीं हो पाएगा फिर क्वेश्चन। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन उससे पहले चलो, क्या कह रहा है बच्चा कि ए मैट्रिक्स में हमने हर एक के का मल्टीप्लाई कर दिया तो बी मिल गया। शांत जाओ, मतलब के ए मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स नहीं रखा है, बोलो कुछ तो। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी लगेगी, नहीं बनेगा अभी, नहीं बनेगा, आज पढ़ाऊंगा मैं। इनवर्स की प्रॉपर्टी अभी आएगी, बस अभी नहीं बनेगा, आज पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आ जाएगा आज। चल आगे, 32 अच्छा था, 32 चल नहीं आ गया था, पक्का क्या था, बढ़िया। इसमें देखना जुगाड़ क्या है, तो ध्यान देना, देखो बहुत सही जुगाड़ है इसमें। बी क्या है, सी इनवर्स है, ध्यान देना अच्छे से। तो हमसे पूछा क्या है, सी ए क्यूब सी इनवर्स क्या होगा, तो शायद तुम लोगों ने ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा, नहीं? चलो, अगर तुम बी स्क्वायर निकालोगे तो देखना बी स्क्वायर बड़ा अच्छा बनेगा, सी इनवर्स इंटू सी इनवर्स, और सी इनवर्स इंटू सी कितना बनता है, आई, तो ये क्या बन जाएगा, सी ए स्क्वायर सी इनवर्स। ये चला कि सी इनवर्स और सी कट के क्या बन गया, आई बन गए। अब सिमिलरली इसमें अगर मैं एक और बी का मल्टीप्लाई करूं, एक और बी का मल्टीप्लाई करूं, तो एक और सी इनवर्स और सी इनवर्स इंटू सी वापस से क्या बन जाएगा, आई, तो क्या बन जाएगा, सी ए क्यूब सी इनवर्स, तो पी क्यूब आएगा सीधा। 32 का नहीं आया, पक्का? चलो 33 का, 33 देखना क्या है, ए एक मैट्रिक्स है where f is a function, ठीक है, where f of a matrix is f of aij, ये क्या है, f is a function, सेम f नहीं होना चाहिए, सेम f होना चाहिए, शांत जाओ, f of a इज इक्वल टू कितना, f of aij, है ना? जैसे अगर उसने बोला साइन ऑफ ए मैट्रिक्स, साइन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके बाहर साइन लग जाएगा। जैसे यहां कितना आएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहां कितना आएगा, साइन थीटा, यहां कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, यहां कितना आएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये है क्वेश्चन, समझ गए ना? तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, ये कितना बन जाएगा, कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा। तो इसने कहा साइन ए और कॉस ए बराबर होंगे, बिल्कुल गलत बात है। देखो साइन में यहां कॉस थीटा आएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा। देख ही लो कम से कम, नहीं आए तो, है ना? चलो अगला, साइन ए इज इन्वर्टिबल, सही बात है, क्योंकि देखो इसका डब्बा कैसा आएगा, नॉन जीरो, इसका डब्बा कैसा आएगा, नॉन जीरो, बॉम्बे सही है। इन्वर्टिबल मतलब भाई जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, और क्या होगा, तो
साइन ए मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, मतलब इसका डब्बा नॉन जीरो है कि नहीं, वैसे ही पूछा गया है। तो इसका डब्बा देखो बिल्कुल नॉन जीरो आ रहा है, बॉम्बे से गया। साइन ए इज नॉन ऑर्थोगोनल, गलत बात। देखो ये एक यूनिट वेक्टर है, ध्यान दो ऑर्थोगोनल कैसे चेक करते हैं। ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, और इन दोनों का डॉट जीरो हो रहा है, तो बिल्कुल ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आया ना मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे चेक करता हूं। ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, और इन दोनों का डॉट भी कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। आया पक्का। तो चलिए ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ये चेक करना पड़ेगा। चलो साइन 2a, तो पहले समझो, पहले हमें 2a मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो 2a मैट्रिक्स क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा का डबल, पाई माइनस का 2 थीटा, यहां कितना आएगा 2 थीटा, यहां कितना आएगा माइनस 2 थीटा, यहां कितना आएगा पाई माइनस का 2 थीटा, ये आएगा। अब साइन 2a लेंगे तो हर एक जगह साइन चिपक जाएगा, तो साइन पाई माइनस 2 थीटा कितना बनता बताओ, साइन 2 थीटा। यहां भी कितना आता, साइन 2 थीटा, यहां कितना आता माइनस का साइन 2 थीटा, और यहां कितना आता साइन 2 थीटा। अब इसने बोला है कि चेक करो कि ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर है कि नहीं है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर है कि नहीं है। चलो साइन ए तो ये आएगा कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस ए कितना आएगा, यहां कॉस लगाओ तो कितना आएगा साइन कॉस, है ना, और कितना था कॉस माइनस थीटा ना, ये भी कॉस ही बनेगा ना, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना बनेगा साइन, मल्टीप्लाई कर दो, साइन कॉस, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, शायद नहीं आएगा, देखो यहां तो आ गया बट देखो ये मैच नहीं किया ना। परसेंट मैच चेक कैसे करना है कि पहले हमने साइन 2a मैट्रिक्स निकाला, फिर हमने साइन ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई किया, देखा दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सेम नहीं आए ना, देखो यहां गड़बड़ हो गया ना। अच्छा था, नहीं आएगा बिल्कुल ही, तो कौन सा आएगा, सिर्फ बॉम्बे, कुछ तो बोलो यार, बिल्कुल नहीं चला गया। 33 का बॉम्बे आया पक्का। चला आगे 34 का, 34 आगरा पक्का। ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए बी इज आल्सो नॉन सिंगुलर, सही बात है। ए बी का डब्बा क्या होगा, डब्बा ऑफ ए इंटू डब्बा ऑफ बी, और ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर थे, तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ए बी का डब्बा भी कैसा आएगा, नॉन जीरो, तो ए बी भी तो नॉन सिंगुलर ही आएगा। आगरा सही है बिल्कुल। चलिए ऑप्शन अभी चेक नहीं कर पाओगे, अभी आज पढ़ेंगे। ए बी का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दिल्ली गलत है, क्योंकि ए बी का डब्बा देखो नॉन जीरो आ रहा है ना, तो ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ आगरा आएगा। लग नहीं रहा पक्का। चलो 35 का, 35 का चेन्नई, ये शायद मैंने बताया नहीं था, ए इनवर्स का डब्बा 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए होता है। इनवर्स की प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी के लिए चेन्नई लगा दो। इनवर्स की प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है सारे सारे जो अपन आज पढ़ने वाले हैं, अभी चेन्नई लगा लो आ जाएगा। 36 अच्छा था, 36 आया पक्का। क्वेश्चन देखना बड़ा अच्छा लगा है, बी की पावर आर एक एंटी मैट्रिक्स है बस, तो पूछा क्या है, ए इनवर्स बी की पावर आर माइनस 1 इंटू कितना ए, माइनस ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए, ठीक है ना, ये क्या होगा। चलो तो ऑब्वियसली बात है हमें इस चीज का यूज करना है, हम बी की पावर आर का यूज करना है, तो बी की पावर आर से मिलता जुलता देखो सिर्फ एक ही टर्म है आसपास,
बट यहां b की पावर r नहीं है, यहां b की पावर r नहीं है, तो क्या करूं? इसको मैं b की पावर r -1 है तो एक b इंटू बी इनवर्स लिख दूं, b इंटू बी इनवर्स लिख दूं, ये तो आई होता है। और देखो b की पावर r -1 इंटू बी कितना बनेगा? b की पावर r बनेगा, और b की पावर r को मैं क्या लिख सकता हूं? i। ये क्या बन जाएगा? a इनवर्स इंटू आई इंटू बी इनवर्स इंटू a। और देखो ये चीज और ये चीज कैसे लिखी है? सेम। दोनों कट कर क्या बनाते? नल मैट्रिक्स। नहीं, पिछला मैंने क्या करा, मुझे इसको b की पावर r बनाना था, तो मैंने एक b का मल्टीप्लाई किया, तो एक b इनवर्स को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन किसी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बट मैट्रिक्स में डिवाइड तो होता नहीं है, तो वो मैट्रिक्स और उसके इनवर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया b की पावर r। सिंपल सी बात है, जो चीज तुम्हें गिवन है तुम्हें उसका यूज करना है। अब उसका यूज कैसे करोगे? बस ये दिमाग लगाओ। बिल्कुल नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो यार। पक्का? चला आगे, आगे के नहीं बनेंगे ज्यादा। हाँ चलो देखें, पक्का? 37 का अच्छा क्वेश्चन है। हाँ 37 देखना। अब इसमें तुम लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, नंदो लैंग्वेज ढंग से पढ़ो। कंसिडर एन आर्बिट्री 3x3 मैट्रिक्स ए। शांत जाओ। ए एक आर्बिट्री 3x3 मैट्रिक्स है, बोलो है ना। अब बी मैट्रिक्स देखो बड़ा खास है। बी मैट्रिक्स में उसने क्या कहा कि जो Bij एलिमेंट है, शांत जाओ, Bij element is formed such that Bij is the sum of all elements except Aij in the ith row of A। अब अच्छे समझो, जैसे कि मैं बात करूं B11, B11 क्या होगा? Sum of all elements in the ith row of A। ith row मतलब फर्स्ट रो ऑफ A में sum of all elements except A11, except A11। समझो, Bij is sum of all elements of ith row of A except Aij। तो B11 क्या होगा? Sum of all elements in first row except A11। तो sum of all elements in the ith row except A11। नहीं आया। B12 क्या होगा? Sum of all elements in first row of A except A12, except A12 सबका सम A प्लस सी। B13 क्या होगा? A प्लस B। B21 क्या होगा? Sum of all elements in second row except A21 E प्लस F, D प्लस F, D प्लस E। यहां से कितना आएगा? H प्लस I, G प्लस I, G प्लस H। ये तुम्हारा बी मैट्रिक्स होता। या अभी भी क्वेश्चन अच्छा है काफी। अब ए मिल गया, बी मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ए मैट्रिक्स में हमने एक एक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया होगा और अपन को बी मैट्रिक्स मिल गया होगा, तो बताओ ये एक्स मैट्रिक्स क्या होगा? अब प्योर तुम्हें ऑब्जर्वेशन करना है। नहीं, ए में तुमने एक एक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया और बी मिल गया, तो जरा दिमाग लगाओ। इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आना चाहिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, तो बताओ यहां क्या लिखूं? सोचो आराम से। ए मैट्रिक्स में इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, तो यहां 0 1 1 नहीं तो आएगा? नहीं सोच पा रहे। इस वाले में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस सी आना चाहिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई करने पे a प्लस सी आना चाहिए। 101। इसमें इसका मल्टीप्लाई करने पे a प्लस बी आना चाहिए। बाकी क्रॉस चेक कर ले। इसमें इसका मल्टीप्लाई करने पे e प्लस एफ, इसमें इसका मल्टीप्लाई करने पे t प्लस एफ। सब बढ़िया मैच कर रहा है।
तो एक्स मैट्रिक्स ये आ गया, तो एक्स मैट्रिक्स इज अ नन ऑफ दिस सिमेट्रिक आएगा, डेली आएगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, बस तुम्हें लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। कुछ खास था क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन अच्छे से करो। तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। 37 का डेली सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, नहीं है क्या? पक्का? चले आगे, चलो 38 का, 38 का बॉम्बे। चला आगे 39 का, which of the following statement is incorrect for the square matrix A where W of A is non-zero? If A is diagonal matrix, then A inverse will also be diagonal matrix. सही बात है, ये मैंने बताया था क्या? हाँ, चलो, हाँ, थोड़ा शांत हो जाओ। देखना, बस डायगोनल मैट्रिक्स की देखना एक बहुत अच्छी खास बात होती है। अगर मैं दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं तो देखना रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सोचो क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई इसका कितना आएगा? एपी। इसका मल्टीप्लाई इसका 0, इसका मल्टीप्लाई इसका 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ बी क्यू। शायद समझ में आ गया होगा। कुछ अच्छा दिखा? क्या हुआ? क्या अच्छा दिखा बताओ? कि अगर तुम दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो तो सीधा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर हम दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। अब देखने अच्छी चीज कैसे है, ठीक है? तो हमने प्रॉपर्टी क्या देखी? that diagonal of ABC, A, B, C is multiplied with diagonal of P, Q, R. तो रिजल्ट क्या आ गया? एक डायगोनल मैट्रिक्स आया जिसमें इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गए। ये तुमने प्रॉपर्टी देखी। अब इसका यूज केस देखो। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ A, B, C की पावर n क्या होगा? बिल्कुल, तो सीधा क्या होगा बताओ? डायगोनल ऑफ कितना? A की पावर n, B की पावर n और C की पावर n। सोचो ये होता, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे डायगोनल ऑफ ABC का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सारे A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A, तो A की पावर n बनाएगा। सोचो ये क्या लिखा है? ये n डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई लिखा है। हर एक का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, ये तो आएगा। नहीं आया? पक्का? अगला दिमाग लगाओ। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ एबीसी में मैं किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं ताकि डायगोनल ऑफ 1 1 1 आ जाए, जो कि एक एंटी मैट्रिक्स होता है। क्वेश्चन में कि अगर सोचो मुझे ए में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं ताकि 1 आ जाए, तो मैं कह रहा हूं इसमें तो मल्टीप्लाई किसका करोगे? डायगोनल ऑफ 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी। और जरा सोचो इसमें तुमने किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया और आई आ गया, तो ये और कुछ नहीं, सोचो इसका इनवर्स ही मींस मैं कह सकता हूं द डायगोनल ऑफ ए, बी, सी का जो इनवर्स होगा वो डायरेक्टली होगा।
ये चला, ये आया नहीं आया। इसमें मैं किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं ताकि यहां 1 1 1 आ जाए? तो मैंने कहा इसमें तुम इसका मल्टीप्लाई कर दो। होता क्या है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो a इंटू 1/1, b इंटू 1/b 1, c इंटू 1/c 1, यही तो आएगा। तो सुनना है, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत आसान है, सीधा एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल कर दो, सीधा एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल कर दो। नहीं आया। और एक और खास चीज जो डायगोनल मैट्रिक्स में बहुत काम आएगी, दैट डायगोनल ऑफ a, b, c into diagonal of p, q, r is equal to diagonal of p, q, r into diagonal of abc. Means two diagonal matrices are always commutative over multiplication. Two diagonal matrices are commutative over multiplication. सोचो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए पी बी क्यू सी आर, ये तो आएगा। यहां भी पी ए क्यू बी आर सी, वही तो आएगा। ये नहीं आएगा? कुछ तो बोलो यार, ये आया नहीं आया? आया पक्का? कुछ तो बोलो यार। ठीक है ना, अब क्वेश्चन पे चले। If A is a diagonal matrix, then A inverse will also be diagonal matrix. सही बात। If A is symmetric matrix, then A inverse will also be a symmetric matrix. ये प्रॉपर्टी से होगा जो आज पढ़ेंगे। If A inverse equal to A, then A is an idempotent matrix. गलत बात, इनवॉलंटरी होगा। अच्छा, तो आंसर च नहीं आएगा, नॉट करेक्ट पूछा ना। A इनवर्स इक्वल टू A होगा तो A इनवॉलंटरी होगा, समझ में आता नहीं आता? बोलो कुछ तो, कैसे होगा? दोनों साइड A का प्री मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, A स्क्वायर इक्वल टू I, और A स्क्वायर इक्वल टू I कौन से मैट्रिक्स होते थे, इनवॉलंटरी। नॉट करेक्ट पूछा था ना, नहीं आएगा। कुछ तो बोलो यार, बिल्कुल नहीं आएगा। तीन प्रॉपर्टी लिख लेना डायगोनल की, काफी अच्छी है, थोड़ा बताया। हाँ, और डायगोनल मैट्रिक्स का डब्बा भी बड़ा अच्छा आता है, पता ही है ना? हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स का डब्बा, ये तो शायद पता ही होगा। ये सीधा कितना आता है, A इंटू बी इंटू सी आता है। सरल सूत्र से खोल दो, एक ही आएगा। आगे चले बेटा, बोलो यार कुछ तो। चलो आगे चले। कहां पहुंचे? 40, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आ गया? हाँ, कैसे लिया है? पक्का देखा होगा, मान ही नहीं सकता किसने सोचा हो। सोचा था क्या? सोच लिया था, बढ़िया। देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए क्यूब क्या है, नल, बस। तो ये पूछा क्या है, आई प्लस ए स्क्वायर, शांत जाओ, आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आराम से चलो देखना।
ए का क्यूब नल है, तो हमें पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। चलो इसको कुछ देर के लिए बी मान लो, इसको कुछ देर के लिए मैं क्या लेट कर रहा हूं, बी लेट कर लो। अब ध्यान देना, आई प्लस ए स्क्वायर, आई प्लस ए स्क्वायर, ये अपना बी है। बोलो दोस्तों, अगर मैं इसमें आई माइनस ए का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, आई माइनस ए का पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो दोस्तों, तो देखो बड़ी अच्छी आइडेंटिटी बन जाएगी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए क्यू माइनस का बी क्यू। मैंने क्या किया, दोनों साइड आई माइनस ए का क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। और गौर करना, मैं मैथमेटिकल आइडेंटिटी यहां लगा पा रहा हूं, क्यों लगा पा रहा हूं, क्योंकि एक ए है और एक क्या है, आई है, जो कि आपस में कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। अगर यहां आई की जगह पर कुछ बी होता तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो यहां से ये क्या बन जाएगा बताओ, बी इंटू कितना बताओ, आई माइनस का ए, और ए का क्यूब क्या बन जाएगा, नल। ए का क्यूब क्या दे रखा है, नल। यहां कितना बनेगा, आई इंटू बी इंटू आई माइनस का ए। और जरा सोचो, किसी मैट्रिक्स में हमने बी का मल्टीप्लाई किया और आई आ गया, तो ये बी क्या रहा होगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स। किसी मैट्रिक्स में तुमने बी का मल्टीप्लाई किया और आई आ गया, तो बी इसका इनवर्स ही तो रहा होगा। तो बी और कुछ नहीं, क्या होगा, आई माइनस ए का इनवर्स। किसी मैट्रिक्स में तुमने बी का मल्टीप्लाई किया और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ये मैट्रिक्स और कुछ नहीं, इसका इनवर्स ही तो होगा बेटा। आया पक्का। ये मेन स्टेप बस ये था कि दोनों साइड हमने इसका पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल नहीं आया क्या, पक्का। चला के चलो, अब आगे वाले थोड़े गंदे हैं, नहीं बने होंगे अभी तुम पे, बन गए क्या, 40। अब सब प्रॉपर्टीज वगैरह लगेगी इनवर्स की यार, इसमें अभी इनवर्स की प्रॉपर्टी लगेगी, 42 में लगेगा, 43 में लगेगा, 44 में लगेगा, 44। अच्छा 44, अच्छा 44 तो उससे हो गया होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया ना। 44 कर लेते हैं, 44 का कितना है, 44 का बॉम्बे, हाँ एक सेकेंड, 45 का, 44 का बॉम्बे, 45 का चेन्नई। 46 आया क्या, कल ही कराया था ऐसा क्वेश्चन, आ गया था ना, अच्छा है क्या, अच्छा है तो बता दो। 46 में क्या आया, -1/19, अच्छा -1/19 बाहर, -1/19 बाहर, -48, 25, 16, 60, ये आएगा 46 का, 47 का, 47 का बॉम्बे, पक्का। 41 कह रहे थे ना, फॉर गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स विच आर द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्यों भाई, ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, आगरा गलत है क्या, चेन्नई सही है। ए स्क्यू मैट्रिक्स फॉर थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा अगर एन पाई रखोगे बस बेटा, तो देखो अगल बगल वाले जीरो हो जाएंगे। दिल्ली भी सही है, चेन्नई सही है, दिल्ली सही है, कौन सा ऑप्शन पूछना बताओ, 41 का चेन्नई दिल्ली। 42 और 43 में इनवर्स की प्रॉपर्टी लगी,
आज पढ़ते हैं अपन आयत ना। चलो ठीक है, अगली जो 2 क्लास है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैट्रिसेस के, तो वो अच्छे से सीख लेना। लेना बेटा, यहां तक आया, पक्का ना? और बहुत इजी पार्ट है, बट एक बार तुम्हें करने का तरीका आना चाहिए। अगर करने का तरीका नहीं आएगा तो फिर बहुत कंफ्यूजिंग है। चलो सबसे पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना सीखा था। क्या आया था? कोफैक्टर ऑफ ए का क्या? ट्रांसपोज अपॉन डब्बा ऑफ ए। और इसी कोफैक्टर ऑफ ए के ट्रांसपोज को ही हम नया नाम देते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए। ना, चूंकि कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज इतना फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो हमने उसको एक नया नाम दे दिया एडजॉइंट ऑफ ए। तो तुम्हें बुक्स में कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज नहीं दिखेगा, तुम्हें क्या दिखेगा? एडजॉइंट ऑफ ए दिखेगा। तो समझ जाना एडजॉइंट ऑफ ए और कुछ नहीं, सिंपली क्या है? कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज ही है। समझ में आ रहा है? जो पिछली क्लास हम लोग कर रहे थे ना, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालते थे, डब्बा ऑफ ए से डिवाइड देते थे। नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो। ठीक है ना? तो ए का इनवर्स, तो ए का इनवर्स तुम्हारा कितना आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डब्बा ऑफ ए। चलो थोड़ा बताया, कुछ तो बोलो। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो। चलो पहली प्रॉपर्टी देखना, शांत। ए इनवर्स का डब्बा क्या होगा? ए इनवर्स का डब्बा क्या आएगा? क्या? कैसे आएगा? बिल्कुल सही कहा। तो गौर करना, इनवर्स में हमें एक ही क्वेश्चन पता होती है, कौन सी? दैट ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है? आई। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसका यूज करके हमें ए इनवर्स का डब्बा फाइंड आउट करना है। तो मुझे ए इनवर्स का डब्बा चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे डब्बा चाहिए। क्या यहाँ के डब्बा दिख रहा है क्या? लेकिन हम लोग दोनों साइड डब्बा हमेशा ले सकते हैं, तो क्यों ना मैं दोनों साइड डब्बा ले लूं? बोलो। डब्बा ऑफ आई क्या बनेगा? 1। और डब्बा याद करो सब में ट्रांसफर हो जाता था, डब्बा सब में ट्रांसफर हो जाता था। तो यहां से मिल जाएगा ए इनवर्स का डब्बा और कुछ नहीं, 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी पता है सबको, ए इंटू इनवर्स आई होता है। मैंने दोनों साइड डब्बा ले लिया। डब्बे की प्रॉपर्टी याद है, दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो डब्बा दोनों में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ए इनवर्स का डब्बा क्या आएगा? 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए। पहली प्रॉपर्टी आई, कुछ तो बोलो यार। चलो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी, और इसका क्या हो गया? प्रूफ हो गया, है ना? सेकेंड प्रॉपर्टी, लैम्डा ऑफ ए का इनवर्स निकालना है। लैम्डा ऑब्वियसली एक स्केलर क्वांटिटी है,
अंदर इनके प्रूफ सीख लेना, इनके प्रूफ्स भी आते हैं। लैम्डा ए का इनवर्स, देखो रटना नहीं है, प्रूफ चाहिए तुमको, प्रूफ। चलो पहले एक सवाल तुम्हें सीखना पड़ेगा, तब आएगा कैसे करते हैं। समझो हमें लैम्डा ऑफ ए का इनवर्स निकालना है। लेट लैम्डा ऑफ ए का इनवर्स जो हमें निकालना है वो बी होता। प्रूफ की बात चल रही है, ठीक है। लेट लैम्डा ऑफ ए का इनवर्स जो हमें निकालना है वो क्या होता, बी। अब जरा सोचो, हमें जिस भी चीज का इनवर्स निकालना है उसको अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई करते तो पक्का आई आता। वी नो दैट लैम्डा ए इंटू बी विल बी इक्वल टू आई। सोच लो, हमें लैम्डा ऑफ ए का इनवर्स निकालना है, मैंने लैम्डा ऑफ ए के इनवर्स को क्या मान लिया, बी मान लिया, मान लिया। अब जरा सोचो लैम्डा ऑफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किसके साथ करने पे अच्छा आएगा, लैम्डा ए के साथ। लैम्डा ए में इसका इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो आई तो आएगा। समझ में आ रहा है। हमें निकालना क्या है, बी। बी कैसे निकालो बताओ। बी निकालने के लिए इस लैम्डा और इस ए को वहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। बी निकालने के लिए इस लैम्डा और इस ए को इससे ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। लैम्डा तो क्या है, स्केलर। लैम्डा क्या है, स्केलर। इसको तो बेझिझक भेज दूं। ए को ट्रांसफर कैसे करूं, ए को हटाने के लिए हमें ए इनवर्स का क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई। तो प्री मल्टीप्लाई विथ कितना बताओ, ए इनवर्स। तो कितना आएगा बताओ, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी 1/लैम्डा इंटू कितना बताओ, ए इनवर्स। और ये कितना बनेगा, आई। तो बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 1/लैम्डा इंटू ए इनवर्स। नहीं आया। ये समझ में आया, मैंने प्रूव करा कैसे। तुम्हें जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी हो मैंने उसको बी माना। अब मैंने सोचा बी का मल्टीप्लाई किससे करूं ताकि थोड़ा अच्छा आए। लैम्डा ए का इनवर्स का मल्टीप्लाई जब तुम लैम्डा ए से करोगे तो अच्छा आएगा। अब बस तुम्हें बी निकालना है। बी निकालने के लिए लैम्डा को इधर पहुंचाया, ए को इधर पहुंचाया। हो गया। कौन सा थर्ड स्टेप, यहां से ए को कैसे हटाओगे, ए को हटाने के लिए क्या करते थे, ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करते थे। ये तो इतनी बार हो गया, अभी भी नहीं आएगा। ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट गया, बिल्कुल नहीं आ गया। अब देखना इसको हमें याद कैसे रखना है, देखो हर बार हम बार बार प्रूफ तो करने से रहे। तो ध्यान देना, इससे पहले भी तुमने कुछ कुछ ऐसा पढ़ा था। लैम्डा ए का ट्रांसपोज याद है कितना आया था, लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज आया था। तो इसको ऐसे फील करो कि इस ट्रांसपोज को तुमने दोनों में बांट दिया। इसको ऐसे फील करो तुमने ट्रांसपोज को दोनों में बांट दिया। स्केलर का ट्रांसपोज क्या कोई सेंस है क्या, नहीं है। तो बचा क्या, ए का ट्रांसपोज। सिमिलरली ऐसे ही लैम्डा ए का हमें क्या चाहिए, इनवर्स। तो ऐसे सोचो इनवर्स को तुमने दोनों बांट दिया, तो स्केलर का इनवर्स क्या कोई सेंस है क्या, है। मैं याद रखने के लिए तरीका सही नहीं है ये, बट समझ में याद कैसे रखना है। कि जो भी पावर में उसको दोनों में बांट दो। जब ट्रांसपोज होगा तो ऑटोमेटिकली स्केलर के ट्रांसपोज का कोई सेंस बनेगा नहीं, तो वैसे ही रहेगा। बट स्केलर का इनवर्स ये तो 1/लैम्डा हो जाएगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, ठीक है। स्कूल में आएगा तो तुम्हें ऐसे प्रूव करना पड़ेगा, और ये आएगा बोर्ड्स में, फाइनल एग्जाम में तुम्हारे।
नहीं आया, कुछ तो बोलो। अगली प्रॉपर्टी देखें। चल अगले देखना बस बेटा, अगली प्रॉपर्टी देखना। ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें ये प्रूव करना है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। तो या तो तुम इससे ये प्रूव कर दो या इससे ही प्रूव कर दो, कौन सा करना है? कोई भी कर लेते हैं। चलो ये करते हैं। तो मान लेते हैं हमें, वापस देखो प्रूव करते कैसे हैं। मान लो हमें ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना होता, तो जो भी तुम्हें वैल्यू निकालनी हो उसको क्या लेट कर लिया करो, बी लेट कर लिया। अब बस एक एक्सप्रेशन बनाओ बी में, तो बताओ बी में क्या इक्वेशन बनाऊं? इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करने पे अच्छा आएगा? ये किस चीज का इनवर्स है? ए ट्रांसपोज का इनवर्स है। तो ए ट्रांसपोज के इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर मैं ए ट्रांसपोज के साथ करूंगा तो बड़ा अच्छा आएगा। बोलो दोस्तों, आ रहे नहीं आ रहा? चलो ठीक है ना। तो इसको मैं बी लिख दूं किसी के लिए, ये तो अपना क्या है, बी है ना। तो ए डैश का मल्टीप्लाई बी से करते तो बड़ा अच्छा था। अब हमें बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या करूं? क्या बी निकालने के लिए क्या करें? बी निकालने के लिए अगर तुम इसके इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करते तो घूम फिर के भी वही आया था। सोचो हमको बी निकालना है, समझ में आ रहा है? अगर मैं वापस से बी निकालने के लिए इसको यहां भेज दूं, इसको यहां भेजने का मतलब क्या है? ए डैश के इनवर्स का तुमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी तो ए डैश का इनवर्स ही आएगा। तो कुछ फायदा होगा क्या? कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो कुछ चेंज करते हैं। तो कुछ चेंज करने के लिए देखो कहीं ना कहीं ट्रांसपोज की बात चल रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लूं। तो ए डैश इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज, और सोचो आई का ट्रांसपोज आ ही रहेगा, और यहां पर पलटते ये क्या बनता, बी डैश इंटू कितना, ए। कुछ तो बोलो। अब क्या मैं बी डैश निकाल सकता हूं? बी डैश कैसे निकालूं? बी डैश निकालने के लिए क्या करूं, तो पोस्ट मल्टीप्लाई विथ कितना, ए इनवर्स, ये कर दो। तो बी डैश इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना, ए इनवर्स। तो बी डैश की वैल्यू क्या आ गई बताओ, ए इनवर्स। बट हमें निकालना क्या था? हमें निकालना क्या था? हमें तो बी निकालना था ना। तो बी कैसे निकालूं? अगेन टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, ये प्रूव करना था। वापस समझो, हमें जिस भी चीज को प्रूव करना होता है उसको बी लेट करो, ये स्टेप आया। अब इसमें तुम किसका मल्टीप्लाई करोगे ताकि अच्छा आ जाए, वो तुम शायद सोच पा रहे होगे। ए डैश के इनवर्स का मल्टीप्लाई जब तुम ए डैश के साथ करोगे तभी तो अच्छा आएगा। अब बस तुम्हें निकालना है क्या, बी निकालना है।
अब बस तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई दोनों का इनवर्स ले लो या दोनों से ट्रांसपोज ले लो। बट यहां तक समझ में आया, यहां तक कैसे आओगे? ये स्टेप मेन है। लग नहीं रहा है, नहीं है क्या? सच में आया? तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने सीखी कि इनवर्स और ट्रांसपोज आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। इनवर्स और ट्रांसपोज आपस में अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं इजीली। चल आगे। जल रहा है ना? नहीं जल रहा क्या यार? आगे चले। चलो अगला तुम लोग बताओ। अगला ए बी का इनवर्स क्या होगा? ए इंटू बी का इनवर्स क्या होगा? मतलब प्रूफ कैसे करेंगे? क्या होगा तो जो होगा सो होगा, प्रूफ कैसे करेंगे? पहला स्टेप बताओ क्या करूं? हाँ, तो प्रूफ के लिए हमें जिस भी चीज को वैल्यू निकालनी है उसको क्या मान लो? एक मैट्रिक्स मान लो, सी मान लें। अब जरा सोचो सी का मल्टीप्लाई किससे करते तो अच्छा आता? तो ए बी के इनवर्स का मल्टीप्लाई जब तुम ए बी के साथ करोगे तो पक्का आई आएगा। तो मुझे क्या मिल गया? ए बी का मल्टीप्लाई जब तुम ए बी के इनवर्स मतलब सी के साथ करोगे तो बड़ा अच्छा आई आएगा। यहां तक पहुंच पा रहे हो क्या? उसके बाद आसान है। अब सोचो हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन में सी तो निकालना है। अब जरा दिमाग लगाओ, यहां सी कैसे निकालूं? यहां सी निकालने के लिए हमें इस ए और बी को यहां पहुंचाना पड़ेगा। तो पहले किसको पहुंचाऊं, ए को कि बी को? पहले ध्यान देना तुम बी को नहीं पहुंचा सकते क्योंकि बी के लिए क्या प्री मल्टीप्लाई क्या पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले हम ए को पहुंचाएंगे और ए को पहुंचाने के लिए क्या करते बताओ? प्री मल्टीप्लाई विथ कितना? ए इनवर्स। तो क्या बन जाता? बी इंटू सी इक्वल टू कितना? ए इनवर्स। फिर बी को यहां पहुंचाऊं तो बी को यहां पहुंचाने के लिए क्या करते? प्री मल्टीप्लाई विथ कितना? बी इनवर्स। तो बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करते तो सी इक्वल टू क्या आता? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नहीं आया? नहीं आया? तो ए बी का इनवर्स तुम्हारा क्या आ गया बताओ? बी इनवर्स इंटू कितना? ए इनवर्स। प्रूफ नहीं समझ में आया क्या? प्रूफ कुछ तो बोलो यार। कहां से? सी निकालना है तो ए को यहां पहुंचाना है तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। फिर बी को यहां पहुंचाना है तो बी को यहां कैसे पहुंचाओगे? प्री मल्टीप्लाई कर दो बी इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं आता। बस बेटा आराम से आए पक्का। और जरा सोचो ये प्रॉपर्टी कुछ जानी पहचानी से लग रही है किसी की तरह। तो शायद अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज और इनवर्स बहुत हद तक सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। तो शायद समझ में ये भी आ गया होगा कि अगर ए इंटू बी इंटू सी का इनवर्स होता तो क्या करते? ऑर्डर पलट दो, ऑर्डर पलट दो और सब पे क्या लगा दो? इनवर्स। जैसे अपन ट्रांसपोज में करते थे, बहुत सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में और ट्रांसपोज है तो पूरा ऑर्डर पलटो, सब में क्या लगा दो? ट्रांसपोज। ठीक है तो क्या
चलो इसका बता दो, ए टू द पावर एन का इनवर्स, ए टू द पावर एन का इनवर्स क्या, तो सिंपली क्या होगा, ए इनवर्स ई पावर एन। सोच पा रहे हो, ये क्या लिखा है, बहुत सारे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए का इनवर्स, सबको ऑर्डर पलटते, सब पे इनवर्स चिपकाते, तो ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स, तो ए इनवर्स कितनी बार, एन बार। इन प्रॉपर्टीज का पिछली क्लासेस से कोई नाता नहीं है, अगर तुम पिछली क्लासेस नहीं भी पढ़ी हो तो भी तुम्हें ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी अगर तुम ध्यान दोगे तो। समझ में आया हो, थोड़ी बहुत समझ में आया प्रॉपर्टीज इनवर्स की, प्रॉपर्टी रह तो नहीं गई, तो भी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चलो चल आगे, आया थोड़ा बहुत, आगे चले। तो अब इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज होने वाला है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। आगे को चले, हटा दूं, हटा दूं ना, चलो आगे लिखना। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एडजॉइंट पे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि ए का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डब ऑफ ए होता है, या बोला जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ए इनवर्स इनटू डब ऑफ ए। ये 100 बार आएगा, और तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें ये याद नहीं रखना, तुम्हें याद रखना है एडजॉइंट ऑफ चिड़िया इज इक्वल टू चिड़िया का इनवर्स इनटू चिड़िया का डब्बा। क्योंकि बच्चे याद रखते हैं, ये सोच नहीं पाते, तो समझो ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर है, ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2a 3a a बाई 2 ए इनवर्स कुछ भी हो सकता है ए की जगह पर, बस यहां जो भी तुम ए रखोगे सेम ए तुम्हें यहां रखना है, सेम ए तुम्हें यहां रखना है। तो इसको सिंपली एक प्लेस होल्डर की तरह समझो कि यहां कुछ भी आ सकता है। तो समझो एडजॉइंट ऑफ सम चिड़िया, तो उसी चिड़िया का इनवर्स इनटू उसी चिड़िया का डब्बा। बस इसको दिमाग में सेट कर लो, फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पिछली 2-3 क्लास अटेंड करी है या नहीं करी है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस एक चीज रट लो, एडजॉइंट ऑफ सम चिड़िया इज इक्वल टू उस चिड़िया का इनवर्स इनटू उस चिड़िया का डब्बा। तुम पीआईक्यू लगाओगे तो भर भर के इसके सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो पहली चीज हमने याद करी, बस बेटा चलो आगे चले, अगले ना, बस बात नहीं करो यार। तो क्या हम एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा ए से इंडिपेंडेंट आएगा, सिंपल सी बात है, तुम्हें किसी मैट्रिक्स का डब्बा चाहिए तो पहले तो उस मैट्रिक्स में एक इक्वेशन बनाओ, फिर दोनों से डब्बा ले लो। तो क्या तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए में कोई एक्सप्रेशन पता है क्या, क्या पता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, क्या होता है, ए इनवर्स इनटू डब्बा ऑफ ए।
यही तो होता है, होता ही नहीं होता। हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा, तो क्यों ना दोनों साइड डब्बा ले लिया जाए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा, और इस साइड भी ध्यान देना पूरे में डब्बा आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब याद करो, 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लैम्डा ऑफ ए मैट्रिक्स का डब्बा। जब भी किसी स्केलर को हम लोग डिटरमिनेंट के बाहर ले जाते थे तो वो पावर n बन के बाहर निकलता था। जब भी तुम किसी स्केलर को डिटरमिनेंट के बाहर ले जाओगे तो वो पावर n बन के बाहर निकलेगा। नहीं याद तो रट लो इसको अभी के लिए, कि किसी स्केलर को अगर तुम डिटरमिनेंट के बाहर ले जाओगे तो वो पावर n बन के बाहर निकलता था। क्या यहां कोई स्केलर दिख रहा है? कौन सा? डब्बा पे तो स्केलर ही है। तो स्केलर को अगर मैं डब्बे के बाहर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? डब्बा ऑफ ए की पावर n। स्केलर को डब्बे के बाहर ले जाते हैं तो पावर n बन के बाहर निकलता है। इतना आया। अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? ए इनवर्स का डब्बा। ए इनवर्स का डब्बा तो है ना। और ए इनवर्स का डब्बा अभी हाल ही में हमने पढ़ा है। ए इनवर्स का डब्बा अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है। कितना? 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए। ये कट पिट कर क्या आया? डब्बा ऑफ ए की पावर n-1। बस ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। एडजॉइंट ऑफ चिड़िया इज इक्वल टू चिड़िया का इनवर्स इंटू चिड़िया का डब्बा। और दूसरा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है क्या? एडजॉइंट ऑफ चिड़िया का डब्बा इज इक्वल टू चिड़िया का डब्बा की पावर n-1। ना ए से याद मत रखो, चिड़िया से याद रखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस चिड़िया की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ए भी हो सकता है, 2a भी हो सकता है, a इंटू बी भी हो सकता है, कुछ भी रख सकते हो। बस ये दो फॉर्मूले, और तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर तुमने ये फॉर्मूले दो याद नहीं किए जैसे मैं बता रहा हूं तो तुम अभी इतने कंफ्यूज होने वाले हो। छोड़ो, थोड़ा बताया, कुछ तो बोलो। दो फॉर्मूले बोलो। एडजॉइंट ऑफ चिड़िया कितना होता है? चिड़िया का इनवर्स इंटू चिड़िया का डब्बा। और एडजॉइंट ऑफ चिड़िया का डब्बा कितना होता है? चिड़िया का डब्बा की पावर n-1। चलो, अब इसके बाद तुम्हें कोई रिजल्ट याद नहीं रखना। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए। इनवर्स की प्रॉपर्टीज जरूरत पड़ेंगी जो भी अभी हमने पढ़ी कुछ देर पहले, है ना। तो मुझे पता करना है कि एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए क्या बनेगा। ठीक है, चलो देखें। तो तुमने दो चीज याद रखी है क्या? एक तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होता है, दूसरा एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा क्या होता है। तुम्हें दो चीज आते हैं, एक तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग और दूसरा एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा। यहां तुम्हें क्या दिख रहा है? एडजॉइंट ऑफ समथिंग। तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग, थोड़ी देर ध्यान दो, छाप लेना आराम से। एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ चिड़िया, यही तो चिड़िया हो गया। एडजॉइंट ऑफ चिड़िया क्या होगा? चिड़िया का इनवर्स इनटू चिड़िया का डब्बा। एडजॉइंट ऑफ समथिंग इक्वल टू उसी समथिंग का इनवर्स इनटू उसी समथिंग का डब्बा। बस पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आया और ध्यान दो, छाप लेना आराम से। अब यहां पर हम लगाते हैं इनवर्स और डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी।
तो बताओ यहां से क्या मैं लैम्डा को बाहर खींच सकता हूं? यहां से लैम्डा को बाहर खींचोगे तो क्या बनेगा? लैम्डा की पावर n इंटू डब्बा ऑफ ए। ठीक है भाई, क्या यह इनवर्स को मैं दोनों बांट सकता हूं? इनवर्स को इसमें बांटते तो याद करो लैम्डा का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो देखो लैम्डा का इनवर्स मतलब 1/λ और ये लैम्डा, तो कितना बनेगा? लैम्डा की पावर n-1। क्या बचेगा? ए का इनवर्स इंटू ए का डब्बा, और ए का इनवर्स इंटू ए का डब्बा कुछ अच्छा होता है। समथिंग का इनवर्स इंटू समथिंग का डब्बा क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। इतने फॉर्मूले आने वाले हैं कि तुम पागल हो जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ दो चीज याद रखो और वैसे ही सवालों को करो बस। ठीक है, प्रूफ बहुत ही सिंपल सा, बस यहां पे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज हुई और इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई, और ये कॉमन सेंस हम बना चुके हैं। थकते नहीं हो क्या? हाँ, तुम थकते नहीं हो ना बिल्कुल ही? हाँ, रोज ही खुश रहता है यार। हाँ, आज? अच्छा, चलो चले आगे। यहां तक आया नहीं आया? नहीं आ रहा क्या? अगले देखें, कुछ तो बोलो यार। चलो अगला प्रूफ साथ साथ में करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, बस सोचो हमें क्या पता है। हमें क्या पता बताओ? हमें बस ये पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए मुझे दिख रहा है, और एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होता है? समथिंग का इनवर्स इंटू समथिंग का डब्बा, और उस पूरे पे क्या लगा हुआ है? ट्रांसपोज। मैंने कुछ नहीं किया, बस एडजॉइंट ऑफ ए को वही लिख दिया, समथिंग का इनवर्स इंटू समथिंग का डब्बा। अब याद करो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, थोड़ा ध्यान दो। ये एक मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, और उसके ऊपर क्या लगा है? ट्रांसपोज। तो ऐसे समझो ट्रांसपोज को तुम दोनों में बांट दो। तो ट्रांसपोज को अगर मैं दोनों में बांटता तो क्या आता? ए इनवर्स का ट्रांसपोज और स्केलर का ट्रांसपोज। और स्केलर का ट्रांसपोज सोचो फर्क पड़ता नहीं है? स्केलर पे ट्रांसपोज से थोड़ी फर्क पड़ता है। स्टेप आया, कुछ तो बोलो। क्या यहां पे मैं कुछ कर सकता हूं? ट्रांसपोज और इनवर्स भाई भाई एक दूसरे के घर आते आते रहते हैं, बोलो। कर सकते हैं ना? और ए का डब्बा और ए ट्रांसपोज का डब्बा सेम होता है। ए का डब्बा एंड ए ट्रांसपोज का डब्बा सेम होता है। कुछ अच्छा दिखा? तो जो समथिंग का इनवर्स इंटू उसी समथिंग का डब्बा, और यहां समथिंग क्या? ए डैश है, तो ये क्या लिखा हुआ है? एडजॉइंट ऑफ कितना? ए डैश। मींस अब इनवर्स और ट्रांसपोज को एक और भाई मिल चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए डैश। मींस एडजॉइंट और ट्रांसपोज भी सोचो अंदर बाहर हो सकते हैं। बढ़िया, ये समझ में आया क्या हुआ?
समझो मैंने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज था, तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग को लिखा समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा। यहां मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का यूज किया। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया ट्रांसपोज की? दैट लैम्डा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना, लैम्डा इनटू ए ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी का हमने यहां यूज किया और इस ए के डब्बे को लिख दिया ए डैश का डब्बा। नहीं आया बेटा? क्या हो गया? सच में आया? अगले देखें। चलो अगले लिखना। एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। बस एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। बताओ कहां स्टार्ट करें? क्या करेंगे बताओ? भाई हमें एक ही फॉर्मूला पता है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग। तो अंदर वाले एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिखूं? समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा, समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा, और उस पूरे पे क्या लगा हुआ है? इनवर्स। मैंने कुछ नहीं किया, बस एडजॉइंट ऑफ समथिंग को लिख दिया, समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा। अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताओ? स्केलर इनटू मैट्रिक्स का इनवर्स। यहां प्रॉपर्टी लगेगी स्केलर इनटू मैट्रिक्स का इनवर्स। ये कितना बनता है? 1/लैम्डा इनटू ए इनवर्स। तो इस इनवर्स को दोनों बांट दिया जाए तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या बनेगा? ए। और यहां कितना बनेगा? डब्बा ऑफ ए का इनवर्स। और डब्बा ऑफ ए का इनवर्स कितना बनेगा? 1/डब्बा ऑफ ए। या इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको मैं सोचता हूं ये बन जाएगा ए इनवर्स। ये क्या बन जाएगा? ए इनवर्स का इनवर्स। और ये कितना बनेगा? ए इनवर्स का इनवर्स इनटू ए इनवर्स का डब्बा। और ये तुम्हें बड़ा अच्छा दिखेगा कुछ। तो जो समथिंग का इनवर्स इनटू उसी समथिंग का डब्बा, समथिंग का इनवर्स इनटू उसी समथिंग का डब्बा। तो ये कुछ अच्छा लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। नहीं आया? तो कुल मिलाकर अब तुम्हें 3 भाई मिल चुके हैं। कौन कौन से? ट्रांसपोज, इनवर्स और एडजॉइंट, जो एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। जो एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? चलो
तो जरा सोचो, ट्रांसपोज और इनवर्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी थी, सिमिलर बिहेवियर वाली। ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो एडजॉइंट भी पीछे नहीं हटेगा, पीछे हटेगा क्या? नहीं हटेगा। देखते हैं ए बी का एडजॉइंट, ए बी का एडजॉइंट। तो बताओ स्टार्ट कैसे करूं? हमें सिर्फ एक चीज आती है, क्या क्या लिखो इसको? एडजॉइंट ऑफ समथिंग, ये समथिंग हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होता है? क्या होता है? समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा। तो क्या लिखूंगा इसको? समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा। सोच लो। है पक्का? अब क्या यहां कोई प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है? ए बी का इनवर्स हमने पढ़ रखा है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और ए बी का डब्बा भी हमने पढ़ रखा है, डब्बा ऑफ ए इंटू डब्बा ऑफ बी। डब्बा तो स्केलर है, तो स्केलर को तो मैं कहीं भी मूव कर सकता हूं। समथिंग का इनवर्स इंटू समथिंग का डब्बा, समथिंग का इनवर्स इंटू समथिंग का डब्बा। सेम सेम है क्या लगे कुछ? सोचो, ए बी का ट्रांसपोज लेते थे तो बी और ए का ऑर्डर पढ़ते थे, दोनों में ट्रांसपोज चिपकाते थे। ए बी का इनवर्स लेते थे तो बी और ए का ऑर्डर पलटते थे, दोनों में इनवर्स चिपकाते थे। ए बी का एडजॉइंट लेंगे, ए बी का एडजॉइंट लेंगे तो बी और ए का ऑर्डर पलटेंगे, दोनों में एडजॉइंट लगाएंगे। सिलमाया भाई, याद तो रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं है क्या? ठीक है, तो आज के लेते हैं, कर लेते हैं। तो घर पे जाके एक बार जितने भी प्रूफ्स वगैरह हैं एक बार खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है ना? लिस्ट थी ना, कुछ हो पाएगा? बस डिस्ट्री 3 में नहीं दी ना अभी। डिस्ट्री 3 ट्राई कर लेना। कहां तक करोगे? 25 तक कर लो। 25 में लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। हिस्ट्री 3 में कर लेना, मैक्सिमम तो बन जाएंगे। 30 तक ही कर लेना, 30 तक। हिस्ट्री 3 में 30 तक। कर लोगे ना? कल इस पे अपन सवाल करेंगे और थोड़ा बताए ना। चलो कल मिलते बेटा ना।